हेलो नमस्कार सभी व्यूवर्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या आरओ प्रीलिम्स हो, दोनों जगह पर आपका साइंस वाला पोर्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है और साइंस में भी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम ज़्यादातर बायो के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे बीमारियां वगैरह। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आइए फटाफट से देखते हैं कि पहला पॉइंट। तो ये जो है बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं इधर, और ये उनके वाहक का नाम है। बहुत सारी बीमारियां जो है वेक्टर के माध्यम से फैलती हैं। तो ये बीमारी है ओरिएंटल सोर और ये सैंड फ्लाई से फैलती है। तो कई बार पूछा भी जा चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये सब जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर होते हैं, इनके हिंदी वर्जन नहीं होते हैं या तो अगर कहीं पर है तो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँगी। तो पहला है ओरिएंटल सोर। ये बीमारी जो है इसका वाहक है सैंड फ्लाई। इसके बाद जो है ये टुलेरिमिया, ये जो है एक बीमारी है, इसका वाहक है हार्ड टिक। फिर रिलैस्पिंग फीवर माने बुखार, रिलैस्पिंग फीवर, ये जो है इसका वाहक है सॉफ्ट टिक। तो हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, ये दो आपने देखे वाहक, और बीमारियां ये इधर इनके सामने लिखी हुई हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओरिएंटल सोर सैंड फ्लाई से, टुलेरिमिया हार्ड टिक से, और रिलैस्पिंग फीवर सॉफ्ट टिक से। अगली बीमारी है आपकी इपेडेमिक टाइफस ये बीमारी है। इसका अंग्रेजी हिंदी दोनों में वही नाम लगभग होता है। तो ये जो है आपका लाउस से फैलती है, इसका वाहक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। तो ये देखिए एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है टैकीकार्डिया ये बीमारी है। और इसमें क्या होता है, आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड पल्स रेट बढ़ जाती है टैकीकार्डिया में। इसके बाद ये बीमारी है वीगर्स डिसीज़। इसको जो है थ्रोम्बोगिटाइटिस ओबिटेरेंस, ये इसकी वजह से ये फैलती है। थ्रोम्बोगिटाइटिस ओबिटेरेंस, ये ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको पूरा याद नहीं भी रहता है अगर, और आपने कभी ये चीज़ पढ़ी थी तो जब सामने आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए बस ध्यान से आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगला जो है देखिए लिखा शुगर केन डस्ट। ये जो डिसीज़ का नाम है वो है बेगेसोसिस जो है ये बीमारी का नाम है। और ये होती किससे, शुगर केन डस्ट, यानी गन्ने की जो डस्ट निकलती है, गन्ने से जूस निकालने के बाद उसकी जो भूसी बचती है, उसकी जो डस्ट बन जाती है, उससे जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं बेगेसोसिस। इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए लिखा हुआ है इच माइट, इससे बीमारी होती है स्कैबीज जो बीमारी है वो इच माइट से होती है। इसके बाद टाइफाइड बीमारी का नाम हम सभी ने सुना होगा। इसका जो वाहक होता है टाइफाइड का वो होती है हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, जो घर में हम अक्सर मक्खियाँ देखते हैं, उसका वाहक टाइफाइड का घरेलू मक्खी है। इसके बाद एक बीमारी है जो है बूट शेप्ड हार्ट हो जाता है एक बीमारी में। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ये इससे संबंधित है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, बूट शेप्ड हार्ट। इसके बाद ये जो है हेरॉक्स एपरेटस एक है। एपरेटस मतलब किसी उपकरण को कहते हैं। तो ये किसी वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, उसके नाम पे हेरॉक एपरेटस इसका नाम रखा। तो इससे क्या पता लगता है इस उपकरण से कि कितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ें यूज होती हैं तो वहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर की क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी उसका पता लगाया जाता है हेरॉक एपरेटस से। इसके बाद है ये आपका चैलेजियन। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आईलिड ऑयल ग्लैंड। हमारी जो आँखों की पलकें होती हैं, हमारी जो आईलिड होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो उसको स्मूथ रखती हैं। तो वो ऑयल ग्लैंड्स में ब्लॉकेज हो जाता है
तो वो किसकी वजह से होता है? चैलोजियन की वजह से। इसके बाद आगे देखते हैं डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, यानी बॉडी से पानी का कम हो जाना। तो ये जो है सनकेन फोन टेलेनेक, ये इससे संबंधित है। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल टफ लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन आपके सामने लिखे रहेंगे, तो देख के आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया ये एक बीमारी है जो पुरुषों में होती है, और इसमें क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं पुरुषों के, उनमें मोटेलिटी कम हो जाती है। मोटेलिटी माने उनकी गति, उनकी जो गतिशीलता है वो जो है घट जाती है एस्थेनोस्पर्मिया में। इसके बाद एक कंडीशन है ये रिगरस मॉर्टिस, जिसको कहते हैं रिगरस मॉर्टिस। इसमें क्या होता है, मृत्यु के बाद शरीर का कड़ा हो जाना। शरीर जो है, इंसान की जब मृत्यु होती है तो बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उस कंडीशन को रिगरस मॉर्टिस बोला जाता है। इसके बाद जो है एक बीमारी है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसको जो है, इसका दूसरा नाम जो है ग्रेव्स डिसीज़ है। यानी पूछा जाएगा आपसे कि ग्रेव्स डिसीज़ का दूसरा नाम क्या है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म। ये हाइपर माने ज़्यादा, और ये थायरो मतलब थायरॉक्सिन ग्लैंड से रिलेटेड है। तो इसमें थायराइड हार्मोन जो है वो उसका स्राव ज़्यादा होने लगता है इस बीमारी में। इसको ग्रेव्स डिसीज़ कहते हैं। इसके बाद अगला देखें, डिस्पैल्सिया। डिस्पैल्सिया, इसमें क्या है, आपकी जो है टिश्यू ग्रोथ से संबंधित ये बीमारी है, डिस्प्लेसिया। इसके बाद है सिलैक डिसीज़। सिलैक डिसीज़ में आपकी क्या है, ये इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, और माल एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण उतना अच्छे से ना होना। तो हम जो खाना खाते हैं, हमारी आंतों के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिलते हैं उसके पोषक तत्व। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खाना तो बहुत खाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये इसी वजह से होता है कि हमारी आंतें जो हैं उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो इस बीमारी को कहते हैं सिलिएक डिसीज़। सिलिएक डिसीज़। इसके बाद अगला देखें, पेटेचिया। इसमें क्या होता है, हीमोरैगिक स्पॉट ऑन स्किन। हमारे जो शरीर पर जो है हीमोरैगिक स्पॉट, हीमोरैगिक मतलब ब्लड से संबंधित है, तो लाल लाल जो है स्पॉट पड़ जाते हैं स्किन पे खून के जैसे, तो वो इस कंडीशन को पेटेचिया कहते हैं। अगला जो है निक्टेलोपिया। इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। हम सभी जानते हैं कि रतौंधी एक बीमारी होती है जिसमें आँखों को रात के समय या कम अंधेरे में दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी से ये बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी को विज्ञान की भाषा में निक्टेलोपिया कहते हैं, निक्टेलोपिया। इसके बाद आपका जो है एक बीमारी है गेजी शूट डिसीज़ ऑफ शुगर केन। गन्ने में ये बीमारी होती है, गेजी शूट डिसीज़ ऑफ शुगर केन। ये कैसे फैलती है, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। ये सब आपको एज इट इज़ याद करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए अगला देखते हैं, चारकोल रॉट। चारकोल रॉट एक बीमारी का नाम है। ये किस फसल में होता है, तो ये सोयाबीन में होता है चारकोल रॉट। इसके बाद ब्लैक रस्ट, ये भी बीमारी का नाम है। ब्लैक रस्ट जो है वो जौ की फसल में होती है। फिर ये धान में एक बीमारी हो जाती है ब्लैक लीफ ब्लाइट। ब्लैक लीफ ब्लाइट ये जो है ये धान, पैडी धान में होने वाली बीमारी है। इसके बाद जो है पिजन पी यानी जो आपकी मटर होती है बड़ी वाली, छोले वाली, तो उसमें स्टेरिलिटी एक बीमारी हो जाती है। इसके बाद आपका जो है अनडिज़ायर्ड वीट को हटाना। जो खेत में खरपतवार होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको रोगिंग कहते हैं, रोगिंग। फिर ये बहुत बार पूछा जा चुका है लेट ब्लाइट।
लेट ब्लाइट एक बीमारी है जो पोटैटो में होती है, आलू में, और उसी से मिलता जुलता नाम है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट ये जो है टमाटो में, टमाटर में बीमारी होती है। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, मिलता जुलता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेट ब्लाइट जो बीमारी है वो आपका आलू में होती है, पोटैटो में, और अर्ली ब्लाइट जो है वो टमाटो में होता है। इसके बाद भिंडी, भिंडी में येलो वेन मोज़ेक हो जाता है। ये भी एक बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये। येलो वेन मोज़ेक जो है डिसीज़ किस में होती है, तो ये भिंडी की फसल में होती है। तो ये हमने देखे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो कि पेड़ पौधों में या मनुष्यों में होती हैं, और ये साइंस के क्वेश्चन थे, ख़ास तौर से बायो के पोर्शन से। और बीमारियां हर बार प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका आर या फिर पीसीएस किसी का भी प्रीलिम्स हो, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। और मेरे चैनल पे मैंने और भी अपने हैंड रिटन नोट शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, उनसे बार बार रिवीजन करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, लेकिन तैयारी करते रहिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।